खासकर मनीष सिसोदिया पर डबल तलवार लटक रही है। उनको सीबीआई ने अब पूछताछ के लिए भी बुलाया, हालांकि पिछले हफ्ते वो नहीं गए, लेकिन इस हफ्ते उनको पेश होना ही होगा। तो ये डबल अटैक मनीष सिसोदिया पर हो रहा है, कैसे वो अपना डिफेंस रख रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स के जरिए वो अपना डिफेंस रख रहे हैं, या फिर एक पूरी प्लानिंग भी की गई है कि आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी ये सोच रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया को कैसे बचाया जाना है? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने कि जो उनका मोरल इमेज था वो उनकी पार्टी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और पार्टी में नंबर 2, सरकार में नंबर 2, संगठन में नंबर 2 मनीष सिसोदिया के ऊपर में अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उसमें जांच के आदेश हो जाते हैं, उसी मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, तो वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कोशिश ये है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं आता है तब तक इसको सिरे से खारिज किया जाए, ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाने की कोशिश हो रही है, और यही एक मैसेज दिया जा रहा है। जब इस मामले में फीडबैक यूनिट में जब केंद्रीय गृह मंत्रालय फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ने जांच के आदेश दे दिए, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोल दिया, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया के द्वारा ये रिएक्शन एक मिला था कि कमजोर लोग जो हैं वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड क्रॉस करके, पहली बैरिकेडिंग जो है उसको क्रॉस कर लिया है और लगातार अब दूसरे बैरिकेडिंग की तरफ जा रहे हैं। ये अब क्लैश हो सकता है, कह सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अगर कार्यकर्ता वहाँ पे जो पहले से जुटे हैं वहाँ पे क्लैश हो सकता है। पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी है। बैरिकेडिंग हालांकि पूरी तरह से टूटी नहीं है, उसको गिरा दिया गया है और उस पे क्रॉस करके एक एक करके जो लोग हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं। लगातार ये कोशिश है कि किसी भी तरह से अगली बैरिकेडिंग के पास जाया जाए और वहां पहुंच के अपना विरोध जो है वो जाहिर किया जाए। जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड टूटने के बाद उनमें से कईयों को चोट लगी है और अब धीरे धीरे करके कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से महज 50 मीटर दूर पे दूसरी बैरिकेडिंग है, वहाँ वाटर कैनन और दूसरे इंतजाम है जिससे कि इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है और यहाँ से कार्यकर्ता एक एक करके आगे निकल रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के जितने करीब पहुंच पाए वो करीब पहुंचने की कोशिश है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह इसलिए भी है कि तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो लगातार मंच से ये कह रही है कि बैरिकेडिंग तोड़ो, आगे बढ़ो, और वो आगे बढ़ने में एक तरह से सफल हो चुके हैं। दूसरी बैरिकेडिंग के पास पहुंच चुके हैं और महज 50 मीटर की दूरी पे यहाँ से आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। देखना है कि इन कार्यकर्ताओं का जोश, वहां पे पुलिस इनको रोक पाती है या नहीं रोक पाती है। आम आदमी पार्टी के सामने प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी आज दरअसल 2 मैसेज देना चाह रही है। एक तो जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया के ऊपर में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला गया है, जासूसी का जो आरोप लग रहा है वो मामला, और दूसरा जो कल सदन में हुआ है 23 घंटे तक लगातार जो कार्रवाई चली उसमें कई बार स्थगित हुई, मारपीट हुई, तो वो एक तरह से गुस्सा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के मन में है कहीं न कहीं। जहां जिसके पास जो संख्या बल है वहां पे वो भारी पड़ रहा है। इस तरह की राजनीति हो रही है और वही एक बड़ी वजह है कि आज के प्रदर्शन में सामान्य रूप से इतनी बड़ी तादाद में आपको बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं प्रदर्शन में नजर नहीं आते, लेकिन इस प्रदर्शन की बात करें तो पहली बार ऐसा लग रहा है कई महीनों बाद कि तमाम कार्यकर्ता, तमाम कैडर में ये मैसेज गया है और उसी हिसाब से ये भीड़ जुटाई गई है कि एक मैसेज जाए। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लीडरशिप जो है वो कोशिश कर रही है कि वो खुद फ्रंट में रहे, वो लीड करे, जिससे ये प्रदर्शन कहीं से भी कमजोर ना हो पाए और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के जो इंतजाम है उसमें आप देखिए कि वाटर कैनन को आगे बुलाने की कोशिश की जा रही है जिससे इन कार्यकर्ताओं को रोका जा सके और वाटर कैनन चला के शायद इनको रोक सके। जैसे जैसे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस अपना इंतजाम जो है उस हिसाब से बढ़ा रही है। पहले से ही कोशिश थी कि इनको रोक दिया जाए, लेकिन पहली बैरिकेडिंग टूट चुकी है। अब देखना होगा कि ये कहां तक आगे जाने में सफल हो पाते हैं। जी गोनिका। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो लगातार प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है। मनोज तिवारी खुद उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। एक बैरिकेड को तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग पीछे हट जाएं, लेकिन आज आक्रामकता ज्यादा देखने को मिल रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ,
सदन में मेयर और डिप्टी मेयर तो आम आदमी पार्टी का बना, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने की बात थी तब लगातार दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच में हाथापाई हुई, हंगामा हुआ और उसके बाद अब हंगामा सड़क पर देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया जिस जासूसी कांड में घिर गए हैं 2015 में, जो फीडबैक यूनिट बनाई थी मनीष सिसोदिया ने, दरअसल आरोप है कि उस फीडबैक यूनिट के जरिए कई विपक्ष के नेताओं पर जासूसी कराई गई थी और जासूसी को लेकर ही सीबीआई ने मामला दर्ज किया। गृह मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज करने की भी मंजूरी दे दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।